Hello everyone, welcome to Summer Internship Program by SNP by YouTube channel. This is Kainat Javed and I am a civil engineer. हमारा फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर हो गया एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम अपने थर्ड लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं कि हम उनमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मॉडलिंग एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर। दूसरा है कि हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, एक G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग हम ले रहे हैं। आज हम उसका शुरुआत करेंगे, हम उसको स्टार्टिंग से सारे प्रोसेस उस पर अप्लाई करेंगे एंड वी विल कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन स्टैड प्रो। तीसरा जो हम बात करेंगे वो हम ऑटोकैड सेंटर लाइन डायग्राम है उसके बारे में बात करेंगे। ये सारी उसमें इन्वॉल्व होती है, प्रोजेक्ट में ही इन्वॉल्व होता है। और प्लॉटिंग, ट्रांसलेशनल रिपीट करेंगे। और आज एक नया चीज सीखेंगे, दैट इज असाइनिंग ऑफ सपोर्ट। हम अपने बिल्डिंग में जो आज हम मॉडलिंग करेंगे उसमें हम सपोर्ट असाइन करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर अब शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर इन स्टैड प्रो। ओके, इसका मतलब ये कि पूरा प्रोसेस जो है एक गिवन प्लान को स्टैड प्रो में मॉडल करना, डिजाइन करना और एनालिसिस करना, उन सारी चीजों को मैंने स्टेप वाइज में डिवाइड कर दिया है। इससे ये होगा कि इजी हो जाएगा हमें समझने के लिए कि हमें कौन से स्टेप के बाद क्या करना है और एक प्रोसेस हो जाएगा सारे को परफॉर्म करने का। तो सबसे पहला चीज जो आता है इसमें कि सबसे पहले हम मॉडल कैसे करेंगे। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक स्ट्रक्चर मॉडल करना है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो सबसे पहला चीज जो हम करते हैं वो हम एक ऑटोकैड प्लान बनाते हैं। कोई भी गिवन प्लॉट पे सबसे पहले प्लानिंग होगी तभी तो स्ट्रक्चर बनेगा। तो प्लानिंग जब हम कर लेते हैं तो हम उस ऑटोकैड प्लान में हम कॉलम लेआउट करते हैं। ओके, मतलब अब हमें कॉलम प्लेस करना है। हमारा प्लान डिसाइड हो चुका है, अब हमें कॉलम प्लेस करना है। जब हमने कॉलम प्लेस कर दिया तो हम उसका सेंटर लाइन डायग्राम बनाते हैं। सेंटर लाइन डायग्राम बेसिकली ये होता है कि जो फर्स्ट कॉलम आपका टॉप पे होगा, ठीक है, उसका सेंटर लाइन वहां से लेकर हम सारे कॉलम के थ्रू पास करेंगे। ओके, अभी आप आगे देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी सेंटर लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं और क्या होता है एक्चुअली। उसके बाद फिर वहां पे जब हम सेंटर लाइन डायग्राम बना लेंगे तो हम हर जो भी क्रॉस पॉइंट होगा, मतलब जो भी वर्टिकली क्रॉस हो रहा होगा और हॉरिजॉन्टली क्रॉस हो रहा होगा जिस पॉइंट पे, वहां का डिस्टेंस हम लेंगे और हम उस डिस्टेंस को यहाँ मॉडल जनरेशन में फीड करेंगे। हम स्टैड प्रो में क्या करते हैं, हमें स्टैड प्रो में एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते, तो वो तो हमें नोड्स के लिए चाहिए होंगे। तो वहां पे हम लाइन डायग्राम बनाते हैं कॉलम लेआउट का, और वहां से जो हमें डिस्टेंसेस मिलते हैं हर एक नोड टू नोड या कॉलम टू कॉलम, वो हम मॉडल जनरेशन के लिए स्टैड प्रो में फीड करते हैं। स्टैड प्रो में हमने देखा है कई तरीके से हम मॉडल कर सकते हैं और हम अपने बेसिक प्लान या कॉलम लेआउट को हम वहां पे बना सकते हैं। फिर हम ट्रांसलेशनल रिपीट करके उसको G+2, 3 या जितना भी करना है वो करते हैं। तो मॉडल जनरेशन तो हमने कर लिया। अब मॉडल जनरेशन के बाद जो आज एक नया चीज आप सीखने वाले हो वो ये कि प्रॉपर्टीज हम कैसे असाइन करते हैं। अब तक हमने अपने बीम्स या फिर मॉडल, हमने सिर्फ मॉडल बनाना सीखा था सेकेंड लेक्चर तक। आज हम उसे प्रॉपर्टी भी असाइन करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज मतलब कि हमारे बीम और कॉलम का जो साइज होगा, जो थिकनेस, डेप्थ, वो सारी चीजें हम उसको प्रोवाइड करेंगे। एक रियलिस्टिक डिजाइन करेंगे हम। ओके, उसके बाद जो प्रॉपर्टी असाइन हो जाती है तो हम सपोर्ट असाइन करते हैं कि हमारा अगर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है तो फिक्स सपोर्ट आएगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट्स की बात रही, हम उसके बाद सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। फिर हम लोडिंग की बात करते हैं कि अब बिल्डिंग तो बन गई पर बिल्डिंग पे लोड्स भी तो आएंगे। एक तो उसका डेड लोड होगा, राइट, सारी चीजें जितनी भी बिल्डिंग में यूज कर रही हैं उनका लोड भी तो होगा। तो सबसे पहले डेड लोड हम अप्लाई करते हैं बिल्डिंग में एंड देन लाइव लोड अप्लाई करते हैं। ओके, उसके बाद हम रन एनालिसिस करते हैं और रिजल्ट वेरीफाई करते हैं। रन एनालिसिस से ये पता चलता है कि हमारे बिल्डिंग में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पे हमारा डिजाइन फेल तो नहीं हो रहा है फोर्स के अकॉर्डिंग। मतलब मान लो आप बीम बहुत ज्यादा ही थिन रह गया और उस पर लोडिंग बहुत ज्यादा हो गई, मतलब उसका डेप्थ इज नॉट एज कंपेरेबल टू द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, तो हमें डेप्थ इंक्रीज करना होता है जब वो लोडिंग में फेल हो जाता है। तो वो सारी चीजें हम रन एनालिसिस में देखेंगे और रिजल्ट देखेंगे। उसके बाद हम डिजाइन करेंगे। यहाँ पर डिजाइन का मतलब ये कि अब हम उसे फीड कर देंगे डेटा, स्टैड प्रो को बता देंगे कि हमें अपना आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर जो है
वो कंक्रीट का चाहिए और हमें M25 या M30 जो भी हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहते हैं, तो वो जो भी हमारा है हमारे कंक्रीट का, हमारे इसका, वो हम फीड करेंगे। हम अपना स्टील का बताएंगे कि FY कितना है, HISD है क्या है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो नेक्स्ट आता है डिजाइन। डिजाइन में हम सारी वैल्यू फीड करेंगे, जैसे कि हमारा बिल्डिंग RCC का है तो उसमें कौन सा हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कंक्रीट यूज कर रहे हैं, डिजाइन किस पे करना है, ये सारी चीजें हम उसमें बताएंगे। FY मेन, FY सेकेंडरी, ये सारी चीजें बताएंगे। और फिर हम रिजल्ट वेरीफाई करेंगे कि क्या डिजाइन होने के बाद हमारा रीइंफोर्समेंट, हमारा जो भी रिजल्ट आया है वो सही है कि नहीं है, या कहीं पे अभी भी हमारा स्ट्रक्चर फेल हो रहा है, राइट। तो ये टोटल प्रोसेस रहा जो कि हमारा स्टैडप्रो का पूरा एक मॉडल एनालिसिस, एक स्ट्रक्चर एनालिसिस में इन्वॉल्व होता है, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम अब शुरू करते हैं अपनी प्रोजेक्ट के साथ। ओके, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो G+2 बिल्डिंग है और हम बात करते हैं उसकी डिटेल्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये रहा हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट कि हमारा प्रोजेक्ट का जो भी डेटा डिटेल्स है वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं। मुझे एक प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, एक बिल्डिंग जो कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगा। यूटिलिटी ऑफ बिल्डिंग इज रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ओके, नंबर ऑफ स्टोरीज होगा वो G+2 होगा, मतलब 3 हो गए, ग्राउंड +2। शेप ऑफ द बिल्डिंग जो है वो रेक्टेंगुलर है और टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज RCC फ्रेम्ड, मतलब कि हम कॉलम और बीम डिजाइन करेंगे स्ट्रक्चर में। ओके, और जो वॉल का लोड आएगा वो अपना ब्रिक वॉल है, तो टाइप ऑफ वॉल इज ब्रिक वॉल। ओके, नेक्स्ट इज कि ज्योमेट्रिक डिटेल्स क्या होंगी हमारे बिल्डिंग की। तो ज्योमेट्रिक डिटेल्स जो है वो ग्राउंड फ्लोर की हाइट अगर मैं दे दूं, फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की हाइट अगर आप बात करेंगे तो दैट इज 3.5, और रेस्ट G+ फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर की हाइट जो है वो 3 मीटर है। ओके, नेक्स्ट वन इज डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है वो 1 मीटर है। ओके, ये चीजें हमें माननी होती है तभी तो मॉडल कर पाएंगे वहां पे कि कितना हाइट देना है, फाउंडेशन कितना होगा। तो ये कुछ डिटेल्स है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और ये हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन है। स्ट्रक्चरल डिजाइन में हम अपने यहाँ पे बीम, कॉलम, प्लिंथ और स्लैब थिकनेस देंगे। ओके, कॉलम का जो साइज है वो मेरा 300x600 mm है। बीम का साइज जो है वो 230x530 mm है। प्लिंथ है 150x150। प्लिंथ आपको पता है कहाँ पे होता है, वो जस्ट अबव द ग्राउंड होता है। नेक्स्ट इज स्लैब थिकनेस जो कि 150 mm है। ओके, सो दिस इज द प्लान जिसपे हम काम करने जा रहे हैं। ये हमारे G+2 का प्लान है जो मैंने लिया है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे जिसपे हम काम करेंगे। ओके, ये बेसिक प्लान है जो आपने ऑलरेडी सीख रखा है समर इंटर्नशिप में, ये SNP के थ्रू। ओके, हम अब एक प्लान, इसी प्लान को लेकर हम आगे बढ़ेंगे स्टैड प्रो में। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल और ये लेआउट तो हमने बना लिया है जो आपने बेसिक सीखा है। ये हमारा मास्टर बेडरूम, टॉयलेट, शावर, ठीक है, ये सारी चीजें तो हमने सीख रखी है। अब इसमें हमने कॉलम प्लेस कर लिया, ठीक है, कॉलम प्लेस कर लिया और कॉलम लेआउट, तो ये हमारा कॉलम लेआउट भी हो गया। कॉलम लेआउट के बाद हम क्या करते हैं, जो मैं सेंट्रल लाइन डायग्राम की बोल रही थी आपको, ऑटोकैड सेंट्रल लाइन डायग्राम, वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आप देखें ये कुछ ऐसा होता है। ये हमारा प्लान है और इसमें जो कॉलम प्लेस्ड है मैंने उसके सेंटर से हॉरिजॉन्टली भी चलाया है लाइन और वर्टिकली भी चलाया है। ओके, तो एक एक्सिस पे आप जो ये सेंटर लाइंस हैं इनको आप ABCD से डिनोट करेंगे और एक साइड आप 1 2 3 4 से डिनोट करेंगे, क्योंकि इन दोनों लाइन जो A और B लाइन है इनके बीच के ही डिस्टेंस को तो हम वहां पे प्लॉट करेंगे स्टैड प्रो में। आप समझ रहे हैं, ये A पॉइंट जो है हमारा, दिस A पॉइंट इज ओरिजिन ईयर। समझ रहे हो, आप जो कॉलम का आपका फर्स्ट पार्ट होता है आप उसको ओरिजिन ले लो और फिर उसके बाद जो डिस्टेंसेस आते हैं वो हम वहां पे नोड के तौर पे एंटर करते हैं। तो आपने देखा होगा ये कॉलम का अलाइनमेंट कुछ ऐसा है कि यहाँ पे लॉन्गर साइड इज डाउनवर्ड और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि ये लॉन्गर साइड इस तरफ है। तो हम कॉलम प्लेसमेंट करते कैसे हैं, कॉलम प्लेसमेंट बेसिकली ऐसे होता है कि जहाँ पे 5 मीटर के डिस्टेंस पे हम एक कॉलम प्लेस कर देते हैं। ओके, और ये जो अलाइनमेंट की बात करते हैं कि लॉन्गर साइड एक्स में रहेगा या लॉन्गर साइड वाई में रहेगा, तो वो ऐसे होता है कि जिधर ज्यादा
स्पेस होता है, जहाँ पे ज्यादा स्पैन होता है, वहां पे हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम कॉलम डालते हैं। हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब ये होता है कि जो लॉन्गर साइड होगा उधर ही अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। ओके, तो ये अपना कॉलम है और इसका लॉन्गेस्ट अलाइनमेंट जो है वो वाई की तरफ है, राइट, मतलब लॉन्गेस्ट साइज जो है वो अपना वाई की तरफ है। इसी तरीके से मैंने ये रो में 3 प्लेस किए हैं। आप इसमें रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए कि C1 C2 ऐसे करके हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कॉलम में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट में ही है, मतलब वाई डायरेक्शन में हमारा लॉन्गेस्ट साइड है। और ये हमारा लास्ट 3-4 कॉलम्स जो हैं हमारे, एक्चुअली 5 कॉलम्स हैं यहाँ पे, आप देखो एक बार, ठीक है। ये 5 कॉलम्स हैं जिनकी अलाइनमेंट एक्स डायरेक्शन में लॉन्गेस्ट है, राइट। मतलब क्या हो गया, अगर मैं इस कॉलम की बात करूं तो इसका लॉन्गर साइड जो है वो 600 है और शॉर्टर साइड जो है वो 300 है। ओके, वहीं मैं इस कॉलम की बात करूं तो इसका ये वाला साइड एक्स डायरेक्शन में 600 एंड वाई डायरेक्शन में 300। तो इस तरीके से हम कॉलम लेआउट करते हैं। हमने ये कॉलम लेआउट कर लिया और ये हमारा सेंटर लाइन डायग्राम है। आप समझ रहे हो, आपको ये एकदम सिंपलेस्ट बनाना होता है, तभी तो आप ऑटोकैड में उसको नोड्स के तरह इस्तेमाल कर पाओगे। वरना अगर मैं बात करूं तो ऐसे प्लान को आप किस तरीके से उसे प्लॉट करोगे। हमारे पास नोड्स, हम तो स्टैड प्रो में नोड्स और मेंबर्स के ऊपर काम करते हैं, राइट। तो आपने जब प्लान बना लिया, आपने कॉलम प्लेसमेंट कर लिया, तो आपको फिर बनाना होता है ऑटोकैड सेंटर लाइन डायग्राम, कॉलम सेंटर लाइन डायग्राम बोल दो इसे आप, ठीक है। हर कॉलम के इससे आप वाई डायरेक्शन में भी डिवाइड करोगे और एक्स डायरेक्शन में भी मिड पॉइंट से डिवाइड करोगे, और ये जो मिड पॉइंट है हम इसे प्लॉट करेंगे। समझ रहे हो आप, ये जो मिड पॉइंट जो वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन की लाइन की वजह से जो आपको यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, मेरा पैन कमांड भी आपको उसके ऊपर दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट है इसको ही हम प्लॉट करेंगे स्टैड प्रो में। समझ रहे हो आप, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो हमने वो डिस्टेंस, हम जब लाइन को इलोंगेट करेंगे तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, ये 191.81 जो है ये इंचेस में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये होती है कि हम जो अपना प्लान लेते हैं, हम तो ऑटोकैड में काम करते हैं अपने फीट इंचेस में या फिर मीटर mm में काम करते हैं, पर स्टैड प्रो तो मीटर में ही लेता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने कॉलम सेंटर लाइन डायग्राम बना रहे हैं तो वो हम मीटर में ही बनाएं, राइट। तो यहाँ पे मेरा आपको इंचेस में शो हो रहा है, तो ये हमारा हो गया। मैंने इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लिया है, एक्चुअली mm में, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट हो गया, मतलब मैंने सारे सेंटर लाइन को ले लिया और मैंने एक लाइन डायग्राम बना लिया। लाइन डायग्राम बनाने से ये फायदा रहता है कि अब मुझे सिर्फ नोड टू नोड कनेक्ट करना है और मुझे डिस्टेंसेस यहाँ से देखने हैं और मुझे लेकर जाकर अपने स्टैड प्रो में उसे प्लॉट करना है। ओके, तो आप देख रहे हो हमने इसको कितना सिंपल बनाया है। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे पास प्लान था, फिर हमने उसमें कॉलम प्लेसमेंट किया, हमने अपने फर्स्ट फ्लोर पे भी कर दिया, सेकंड फ्लोर पे भी कर दिया, उसके बाद हमने ये बनाया सेंटर लाइन डायग्राम। एक साइड हमने ABCD से रिप्रेजेंट किया कि हमारा ये एक साइड का है और ये दूसरा साइड 1 2 3 4। आपको ये हमेशा बनाना होगा, जब भी आप काम करोगे स्टैड प्रो पे प्लान लेके, तो आपको ये हमेशा बनाना होगा, और ये जितना सिंपल आप बना सकते हो उतना फायदा होगा, मतलब आपके लिए प्लॉटिंग बहुत इजी होगी। ओके, तो ये हमारा प्लान रहेगा। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, और मैंने सारे डिस्टेंसेस को यहाँ पे आपको दिखाया है कि हमें कितने कितने का डिस्टेंस पे हमें कॉलम प्लेस करना है। ओके, अब आपने अपना प्लान देख लिया, आपने प्रोजेक्ट का ऑटोकैड लेआउट देख लिया, आपने कॉलम लेआउट देख लिया, मतलब आपने उसका सेंटर लाइन डायग्राम देख लिया। अब मैं एक लाइन डायग्राम आपको दिखा रही हूँ। लाइन डायग्राम मैंने आपको पहले भी दिखाया है। तो ये हमारा लाइन डायग्राम है, इसको मैंने और सिंपलर कर दिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हमारा डायग्राम है। ओके, अब हमें इसे प्लॉट करना है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने और भी बहुत बारी प्लॉट किया है, ये पिछले फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में हमने प्लॉट किया ही है, ठीक है। अब हम ये जो प्लॉटिंग है ये हम फिर से स्टैड एडिटर से भी कर सकते हैं, हम बेफ्रेम से भी कर सकते हैं,
पर आज हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, क्योंकि हम ज्यादातर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू ही हम अपने बिल्डिंग की प्लॉटिंग करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू स्टैड प्रो। हम यहाँ पे स्टैड प्रो के स्क्रीन पे आ चुके हैं और हम एक नया प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं। हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, स्पेस पे क्लिक करेंगे, हम अपने फाइल नेम डालेंगे, हम प्रोजेक्ट 1। ओके, लेंथ यूनिट इज मीटर एंड फोर्स यूनिट इज किलो न्यूटन। स्पेस हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम एक बिल्डिंग की मॉडलिंग करने जा रहे हैं जो कि 3 डायमेंशनल है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड बीम ही रहने देंगे क्योंकि हमें ऐड बीम चाहिए, हमें मॉडल फ्रेम करना है। फिनिश करेंगे और हमारा स्टैड प्रो का वेलकम स्क्रीन इज हियर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्लॉटिंग की तरफ। हम यहाँ से ज्योमेट्री लेंगे, स्नैप नोड बीम कमांड को यहाँ से ऑफ कर देंगे हम, और यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोजेक्ट 1 एसटीडी नोड्स। ओके, यहाँ पे आप नोड्स अब एंटर करेंगे। अब हम यहाँ से नोड्स एंटर करके हम प्लॉट करेंगे अपने प्लान को, एग्जैक्टली ऐसा प्लान करेंगे। राइट, आप यहाँ पे ये 1 मीटर का जो देख रहे हैं सामने की तरफ, दिस इज द बालकनी। ओके, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पे ये हमारी बालकनी आएंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसे डिजाइन करने के लिए स्टैड प्रो में। तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा, जहाँ पे आपको ये मेरा कर्सर दिख रहा है रेड डॉट, ये हमारा ओरिजिन होगा। राइट, सबसे पहले हम हमेशा ओरिजिन से काम शुरू करते हैं, तो हम यहाँ पे 0 एंटर करेंगे एंड ओरिजिन इज ऑन द स्क्रीन। राइट, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लेबल्स पे जाएंगे, नोड नंबर और नोड पॉइंट्स ऑन करेंगे, अप्लाई एंड ओके। हमारा नोड 1 आ चुका है। नोड 2 की बात करते हैं, हम अपना डायग्राम देखते हैं। नोड 2 जो हमारा वो ये है जो कि 4.871 मीटर के गैप पे है। तो हमें क्या करना है, हमें तो ये तो हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये हमारा जेड डायरेक्शन है। राइट, दिस इज द जेड डायरेक्शन एंड दिस इज द एक्स डायरेक्शन। तो हम एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे 4.871, 3 डेसिमल प्लेस तक हम ले रहे हैं ताकि हमारी एक्यूरेसी ज्यादा हो। एंटर करेंगे और नोड 2 इज देयर ऑन द स्क्रीन। टॉप व्यू में जाएंगे और देखेंगे नोड 1 और 2 स्क्रीन पे। अब चलते हैं, बात करते हैं नोड 3 के बारे में। नोड 3 कितने डिस्टेंस पे, ये तो नोड 3 का डिस्टेंस बता रहा है 2.385। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा नोड 2 से डिस्टेंस है, पर हमें तो ओरिजिन से बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, लेट्स डू दिस। हमारा कितना है 4.871 प्लस करेंगे हमारा 2.385 एंड इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया 7.256। ओके, 7.256 है, हम एक्स डायरेक्शन में डालेंगे 7.256। ओके, एंटर करेंगे और नोड 3 हमारा स्क्रीन पे है। 3 के बाद हम फोर्थ नोड की तरफ चलते हैं और हम देखेंगे फोर्थ नोड जो है वो 2 से 3.423 मीटर पे है। ओके, या तो हम यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में इसको ऐड करके 7.256 के साथ ऐड करके भी कर सकते हैं। एक और इजी तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ। हमने नोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल वी क्लिक करेंगे और एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। राइट, इस डायलॉग बॉक्स में हमसे ये पूछता है, पेस्ट एंड मूव है ये डायलॉग बॉक्स, बाय द फॉलोइंग एक्स वाई एंड जेड वैल्यू। राइट, हमें इसको किस डायरेक्शन में करना है, हमें इसको एक्स डायरेक्शन में करना है और हमें कितना करना है 3.423 मीटर पे करना है। ओके करेंगे और ये हमारा फोर्थ नोड आ चुका है। राइट, तो हमें बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें जिसको जितने डिस्टेंस पे ये करना है, आगे नोड्स का जो भी डिस्टेंस है उस रेस्पेक्टिव पॉइंट से हम कंट्रोल वी करके फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट रो में अपने नोड्स को जनरेट करेंगे। हम अपने डायग्राम को देखते हैं एक बार। ओके, हमारा डायग्राम ये है कि नेक्स्ट रो में ये 4.345 मीटर पे है। ओके, तो ये पॉइंट के जस्ट नीचे आने वाला है, मतलब x तो 0 रहेगा, ये z में 4.345 आएगा। राइट,
तो हम यहाँ पे फीड करते हैं, x में तो 0 रहेगा क्योंकि 1 के जस्ट नीचे है, और z में 4.345 आएगा। ओके, और हमने नोट दे दिया, और आप देखो यहाँ पे कुछ जनरेट हो गया अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर से हम इसे एक बार रेप्लिकेट करके देखते हैं। क्लिक करेंगे, कंट्रोल V पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम आगे नोड्स जनरेट करते हैं। हमने ये जनरेट कर लिया है 5 नंबर नोड, अब हम 6 नंबर नोड जनरेट करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा z डायरेक्शन में 4.35 आएगा, 345, और हमारा x डायरेक्शन में 4.871 आएगा। ओके, लेट मी डू दिस। हमारा क्या आएगा, x डायरेक्शन में ये आएगा 4.871, और हमारा z डायरेक्शन में ये आएगा 4.345। एंटर करेंगे एंड यू कैन सी कि ये जनरेट हो चुका है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट नोड की, जो कि हमारा नोड यहाँ है, जो आपको रेड कर्सर दिख रहा है। हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं। ओके, तो हमारा ये डिस्टेंस है 4.871। ओके, 4.871, और फिर इसके बीच का डिस्टेंस हमारा 2.3885 है। ओके, इक्वल्स टू करेंगे 7.256 आएगा। ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पे फीड करेंगे। एक्स डायरेक्शन में हमारा उसी डिफरेंस से बढ़ रहा है जैसे हमने ऊपर जनरेट किया था 256, और हम वाई डायरेक्शन में हमारा 4.345 है। ओके, 4.345 है, 0.3। ओके, आप देखिए 7 नंबर नोड भी जनरेट हो गया। हम जल्दी से अपना 4 नंबर नोड भी जनरेट करते हैं। 4 में कितना हो जाएगा, 4 में हमारा 7.256 तो है, उसमें और हम आगे ऐड कर देंगे 3.423, तो 10.697 हो जाएगा, और y डायरेक्शन z डायरेक्शन में अपना 4.345 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, आप ये टाइपिंग करोगे तो ये जरूर मिस्टेक होगा, इसलिए आप ध्यान से करना। 4.345। ओके, अब देखो, अब ये सही आ गया है। ओके, 8 तक आ गया है। हम बाकी नोड्स भी जनरेट कर देते हैं इसके तरह। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे नोड्स जनरेट कर लिए हैं जितने भी नोड्स थे। ओके, अब हम बीम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड बीम का ऑप्शन है, फर्स्ट थर्ड रो में आपके टूल बार्स में आपको दिख जाएगा। मेरा रेड कर्सर जा रहा है वहां पे। सबसे पहले हम 1 से 2 कनेक्ट करेंगे, 2 से 3 कनेक्ट करेंगे, 3 से 4 कनेक्ट करेंगे। मैंने बताया आपको, हमेशा हम लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करते हैं बीम्स को। ओके, और अप से डाउनवर्ड हम इसे टॉप व्यू में ले लेंगे। और एक और तरीका है, मान लो मैंने यहाँ से 1 से 17 नोड कनेक्ट कर दिया, राइट। अब देखो, 1 से सीधा मैंने 17 नोड कनेक्ट कर दिया। मैंने बीम मेंबर लिया और मैंने देखा ये पूरा 1 बीम है। ओके, पर 1 बीम होना नहीं चाहिए, हमेशा नोड पे बीम ब्रेक होना चाहिए। कभी भी बीम स्टैड प्रो में आप एक नहीं ले सकते हो, आपको हर नोड पे चाहिए। तो ये मैंने बीम ले लिया सीधा 1 से 17 पे। ओके, मैं नोड कर्सर लूंगी और मैं सारे नोड्स को सिलेक्ट कर लूंगी। ओके, इस पॉइंट को नहीं सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से सिलेक्ट करूंगी। ज्योमेट्री में जाएंगे हम, और ब्रेक बीम्स एट सेलेक्टेड नोड्स आपको दिख रहा होगा, क्लिक करेंगे एंड ओके क्लिक करेंगे। वापस से बीम कर्सर लेंगे और आप देख सकते हैं सारा अलग अलग हो गया, इजंट इट। तो ये भी एक तरीका है हमारे बीम्स क्रिएट करने का। आगे हम बीम कनेक्ट कर लेते हैं। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने कर लिया। अब मैं नोड्स पे जाऊंगी एंड देन आई विल सेलेक्ट रेस्ट ऑफ द नोड्स। ज्योमेट्री में जाएंगे हम, बीम्स, ब्रेक बीम्स एट सेलेक्टेड नोड्स। ज्योमेट्री में जाएंगे, ब्रेक बीम एट सेलेक्टेड नोड्स, और ओके कर देंगे। फिर बीम कर्सर लेंगे और देखेंगे कि वो ब्रेक हो चुका है 3 बीम्स में, राइट। सो दिस इज द वे। अब मैं बाकी बीम्स को भी कनेक्ट कर लेती हूँ। तो यू कैन सी कि सारे बीम्स कनेक्ट हो चुके हैं। ओके,
Now we will go to labels. We will switch on the beam numbers. Apply. Okay. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे हमारे बीम्स बन चुके हैं, नोड्स भी जनरेट हो चुके हैं। अब हमें इसे G+2 बिल्डिंग में डिजाइन करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रांसलेशनल रिपीट करेंगे। ओके, सो वी विल टेक इट इन द टॉप व्यू, वी विल सेलेक्ट ऑल द नोड्स, क्योंकि पूरे ही नोड्स को हमें रेप्लिकेट करना है। हम यहाँ से ट्रांसलेशनल रिपीट ले लेंगे या फिर हम ज्योमेट्री में जाकर ट्रांसलेशनल रिपीट ले लेंगे। क्लिक करेंगे ट्रांसलेशनल रिपीट पे, इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू में रखेंगे। अब यहाँ पे ग्लोबल डायरेक्शन पूछ रहा है, कौन से डायरेक्शन में इसको हमें रेप्लिकेट करना है, तो हमें इसको वाई में करना है। ओके, नेक्स्ट इज डिफॉल्ट स्पेस, नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होगा, तो हमें कितना करना है, G+2, मतलब 3 रूफ्स आएंगी, राइट। तो 3 हम यहाँ पे कर देते हैं। डिफॉल्ट स्पेसिंग क्या हो सकता है, तो 3 कर देते हैं। अब हमने बोला था कि हमारा ग्राउंड फ्लोर जो होगा वो कितने का होगा, 3.5 का होगा, इजंट इट। तो मैं पहले को 3.5 कर देती हूँ और रेस्ट को 3 रहने देती हूँ। लिंक स्टेप कर देंगे एंड ओके कर देंगे, राइट। तो ये हमारा बिल्डिंग बनके रेडी है, आप देख सकते हो ये। तो ये हमारा बिल्डिंग रेडी है, राइट। अब नेक्स्ट चीज हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक और चीज करनी है, जो कि हमें प्लिंथ बीम देना है, राइट। तो प्लिंथ बीम देने के लिए हम क्या करेंगे, प्लिंथ बीम हम सबसे नीचे वाले इसको प्लिंथ बीम करेंगे, पर इसके नीचे फाउंडेशन भी तो हमने बोला था ना, इजंट इट। तो हम वापस से इसे सेलेक्ट करेंगे, फ्रंट व्यू में जाएंगे, क्योंकि हमें फाउंडेशन के लिए भी कितना देना है, 1 मीटर देना है। तो हम इस पूरे इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, हम इसे जाएंगे और हम क्या करेंगे कि हम ट्रांसलेशनल रिपीट में जाएंगे और हम फाउंडेशन में इसको रिपीट करना है, तो हमें वाई डायरेक्शन में इसको करना है। ओके, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब नंबर ऑफ स्टेप 1 चाहिए और डिफॉल्ट स्पेसिंग कितना चाहिए, 1 मीटर का चाहिए। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, -1 करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव अप है और नेगेटिव, हमें फाउंडेशन बिलो द ग्राउंड चाहिए, तो वो -1 होगा, इसलिए हमने -1 कर दिया है। और हम इसे लिंक स्टेप कर देंगे और हम इसे ओके कर देंगे, राइट। तो यू कैन सी कि हमने ये कंस्ट्रक्ट तो कर लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे और हम इसे व्यू सेलेक्टेड करेंगे, टॉप व्यू पे जाएंगे, पर फाउंडेशन में तो ये बीम्स नहीं आएंगे, इजंट इट। फाउंडेशंस में तो ये बीम नहीं आएगी ना, तो हम क्या करेंगे, हम सारे बीम को सेलेक्ट करेंगे, बीम कर्सर लेकर, यहाँ से बीम कर्सर ले लिया हमने और हम इसे डिलीट कर देंगे, राइट। हम सबको डिलीट करते हुए जाएंगे, क्योंकि हमें फाउंडेशन में कोई बीम नहीं चाहिए, सिर्फ कॉलम चाहिए। सारे बीम्स आप डिलीट कर लेना, क्योंकि आपको सिर्फ कॉलम्स चाहिए। ओके, यहाँ पे भी है और हम इसे भी डिलीट करते हैं। ध्यान से करना आप ये काम, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ और डिलीट ना हो जाए। हम यहाँ से वापस से पूरा स्ट्रक्चर ले आएंगे और हम देखेंगे कि हमारा बीम कॉलम तो रेडी है, राइट। हम लेबल्स यहाँ से ऑफ कर लेते हैं ताकि हमें चीजें इजीली समझ में आए। नोट पॉइंट्स ऑन रखेंगे, अप्लाई, ओके, ठीक है। तो ये हमारा बिल्डिंग रेंडरिंग व्यू में अगर हम देखें तो ये हमारा बिल्डिंग जो है वो रेडी है, राइट। अब इसमें एक और प्रॉब्लम हो रही है कि ये तो हमारा बालकनी था, इजंट इट। आप अगर देखो इसे, मैं अगर टॉप व्यू आपको दिखाऊं, तो ये हमारा बालकनी है ना। और बालकनी में हमारा कोई कॉलम नहीं है, मैं आपको प्लान दिखाती हूँ पहले। ओके, तो ये हमारा प्लान है और आप यहाँ पे देखना, ये बालकनी है और बालकनी के पीछे ही हमारा कॉलम है, मतलब इस 1 मीटर में कोई हमारा कॉलम नहीं है। तो हम वापस से स्टैड में चलते हैं और हम क्या करेंगे, इसे फ्रंट व्यू में लेंगे। ओके, सबसे पहले हम फ्रंट व्यू लेते हैं और हम क्या करेंगे,
इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इस पूरे को, राइट, एंड वी विल, आप ये सेलेक्ट करना, ओके, एक पूरा फ्लोर व्यू, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली, टॉप व्यू, ठीक है, या फिर आप आइसोमेट्रिक में देख लो। आइसोमेट्रिक में आ गए हम, हमें क्या डिलीट करना है, हमें ये डिलीट करना है, ओके, हम सेलेक्ट करेंगे पूरे नोड को, ओके, एंड वी विल एंटर यस, राइट। अब आप देखो इसको, तो ये डिलीट हो चुका है। मैं यहाँ से मैग्नीफाइंग ग्लास लेके दिखाती हूँ आपको, है ना। अब ये बालकनी लग रहा है, क्योंकि बालकनी तो सस्पेंडेड कैंटिलीवर होता है, उसमें कोई कॉलम नहीं है हम दे रहे हैं, इसलिए मुझे ये डिलीट करना पड़ा। फिर से हम फ्रंट व्यू लेंगे, ओके, हम वापस से पूरा स्ट्रक्चर लाएंगे, और इसी तरीके से हमें 1 बाई 1, या फिर हम पूरा भी सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। हम इसको सेलेक्ट किया और हमने किया व्यू, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली, आइसोमेट्रिक में आए, और अब हमें सेलेक्ट करना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, आप कंट्रोल प्रेस करके आप हर एक फ्लोर पे क्लिक कर लें, ध्यान से देखो पीछे का भी सेलेक्ट हो रहा है ये, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई और बीम ना डिलीट हो जाए, जिस डिलीट करने के रिस्पेक्ट, ये नोड्स भी डिलीट करने हैं हमें, इजंट इट, क्योंकि नोड्स, जब बीम ही नहीं होगा तो हमें नोड्स का क्या करना है, ओके। तो मैं ये सारे को डिलीट करके और इसको एक बार वो कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। तो एक तो आप डिलीट करके भी कर सकते हैं, तो ये कितना लेंदी हो गया आपने देखा ना, ठीक है। अब हम फ्रंट व्यू में लेते हैं और हम टोटल इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। हम इसे अंडू कर देते हैं, सबसे अच्छी चीज ये रहेगी, ठीक है। हम इसे टॉप व्यू में जाते हैं और ये हमारा प्लान रेडी है। अब हमें, ये तो बालकनी है ना, ये जो फ्रंट लाइन आपको दिख रहा है ये हमारी बालकनी है, ये पूरा, ओके। आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ बीम, हम फिर से कर लेते हैं एक बार। ये मिस्टेक्स हो जाती हैं आगे, तो आप इसको ध्यान रखना। हम जाएंगे ज्योमेट्री, ब्रेक नोट्स, ओके। अब आप देखना ये ब्रेक हो गया है ना। ऊपर भी चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो फ्रंट में आपको दिख रहा है ये तो बालकनी है, यहाँ पे कोई कॉलम नहीं आएगा, कॉलम आएगा इस पॉइंट पे, राइट। ये जो आपको नोड्स हाईलाइट दिख रहे हैं, ये जो रेड, इस पॉइंट पे कॉलम आएगा और इस पॉइंट पे कॉलम आएगा, यहाँ पे कॉलम आएगा, यहाँ पे 4 कॉलम आएंगे। पर आगे जो 1 मीटर का मैंने बालकनी रखा है इसमें कोई कॉलम नहीं आएगा। तो आइसोमेट्रिक में टॉप व्यू में हम जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम इसे सेलेक्ट करते हैं, ओके। और फिर हम जाते हैं ट्रांजिशनल रिपीट में, हम मेंबर लेते हैं, मेंबर, एंड वी विल सेलेक्ट दिस, ओके, and we will do this, we will do it in y direction, isn't it। y में नंबर ऑफ स्टेप्स 3 होगा, और ये हमारा डिफॉल्ट स्पेसिंग 3 होगा, और ये हमारा 3.5 होगा। ग्राउंड फ्लोर हमारा 3.5 था, लिंक स्टेप करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। अब हमारा ये वाला पोर्शन बच रहा है, हम फिर से टॉप व्यू में जाएंगे, ओके, और फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे, राइट, और हम करेंगे इसे ट्रांजिशनल रिपीट करेंगे, हम इसे वाई डायरेक्शन में आइसोमेट्रिक में रखेंगे, और हम इसे 3 बार करेंगे, है ना, 3 टाइम्स, और ये होगा 3 मीटर, और ये अपना हो जाएगा 3.5, इजंट इट, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर 3.5 था, ओके कर देंगे और आप देखेंगे ये हो चुका है। टॉप व्यू पे जाएंगे,
ठीक है, अभी आपको पता नहीं चल रहा है, राइट। हम इसे फ्रंट व्यू में लेंगे, वी विल गो इनटू द फ्रंट व्यू। हम ये पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, व्यू सेलेक्टेड एंड टॉप, राइट। अब सिंपल है, अब हमें सिर्फ नोड कनेक्ट करना है, हमें कोई डिलीट नहीं करना है, हमें सिर्फ एक दो बीम जनरेट करना है, वो हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, फिर से हम फ्रंट में जाते हैं, वापस सारे ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं। तो ये फ्लोर और ये फ्लोर हो चुका हमारा। अब हमें उसके ऊपर करना है, हम अपना बीम कर्सर लेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करेंगे, व्यू सेलेक्टेड टॉप पे, ओके। बीम कर्सर लेंगे एंड वी विल कनेक्ट दीज डॉट्स। इंडिविजुअली ही कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, ओके, और ध्यान रखना पड़ेगा आपको सब चीजों का। ठीक है, हम वापस से पूरे इसको बुला लेते हैं एंड यू कैन सी पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, isn't it? बस इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ये तो अपना ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये जो आपको दिख रहा है जिसमें मेरे अभी कर्सर है, ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है। पर ग्राउंड फ्लोर में तो बालकनी नहीं होगी। व्यू सेलेक्टेड करेंगे, टॉप करेंगे, ओके। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे पूरा और डिलीट, क्योंकि वहां पे कॉलम भी नहीं है, isn't it? नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये तो हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया। अब हमें प्लिंथ बीम भी तो चाहिए। प्लिंथ बीम यही तो होगा, ये ही तो है हमारा प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम क्या करता है, इट टाइज ऑल द कॉलम्स, राइट। हमारे सारे कॉलम टू कॉलम ये प्लिंथ बीम ग्राउंड पे कनेक्टेड होता है। पर हमें फाउंडेशन भी तो चाहिए, तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। हम इसे टॉप व्यू में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, ओके। नोड सेलेक्ट करेंगे, एक्चुअली सारे नोड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें बीम्स नहीं चाहिए फाउंडेशन में, आप समझ रहे हो। तो अब देखो, पहले हम यहाँ पे ट्रांसलेशनल रिपीट में चलते हैं, इसको आइसोमेट्रिक में रखते हैं। वाई डायरेक्शन में 1 मीटर की स्पेसिंग है, इजंट इट? और 1 नहीं, 1 अगर डालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, आप समझ रहे हो। यहाँ पे आप देखो, वाई जो है हमारा, ये पॉजिटिव वाई है। हमें क्या करना है, नेगेटिव वाई में जाना है, ओके, नेगेटिव वाई में जाना है। और नंबर ऑफ स्टेप 1 है और हमारा फाउंडेशन भी 1 मीटर का है। हम करेंगे लिंक स्टेप्स एंड ओके करेंगे। देखो आप, ये आ गया, आपको दिख रहा है। ये फ्रंट व्यू में अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, पैन ले लेती हूँ। ठीक है, आप देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। तो ये हमारा फाउंडेशन हो चुका है, हम फुटिंग यहीं पे लगाएंगे, ओके। अगर मैंने ये पूरा ही किया होता तो क्या होता, समझ रहे हो आप। अगर मैं इसे कंट्रोल Z कर दूं और मैं इसे पूरे को सिलेक्ट करके ट्रांसलेशनल रिपीट कर दूं, -1 कर दूं, वाई डायरेक्शन में कर दूं और लिंक स्टेप भी कर दूं और ओके कर दूं, तो फिर वो पूरा ही हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो हमें ऐसे केसेस में जब भी फाउंडेशन डिजाइन करना होता है, तो हम सिर्फ नोड सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसलेशनल रिपीट में जाएंगे, वाई डायरेक्शन में करेंगे, हमारा निगेटिव वाई होगा क्योंकि वो डाउनवर्ड है, फाउंडेशन बिलो द ग्राउंड है, और वाई हमेशा पॉजिटिव दिखा रहा है जो कि हाइट है। तो हमें जब हाइट के बियॉन्ड जाना है, फाउंडेशन बना रहे हैं, तो वो नेगेटिव होगा, राइट। और लिंक स्टेप करेंगे हम एंड ओके करेंगे और हमारा फाउंडेशन इज रेडी। अब हम वापस से पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है। अब हम रेंडरिंग में जाके एक बार कंप्लीट व्यू देख लेते हैं अपने बिल्डिंग का, ओके। तो आप यहाँ पे देखो अच्छे से कि ये हमारा जो, जहाँ पे मुझे आपको कर्सर दिख रहा है रेड, तो ये तो हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, राइट। ये हमारा प्लिंथ बीम है जो आपको दिख रहा है, ये फ्लोर हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर का। ये जो आपको दिख रहा है, ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको, ज्यादा विजिबिलिटी सही आएगी। और ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये अपना फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड फ्लोर है और ये टेरेस हो गया। तो G+2 बिल्डिंग आपको दिख रहा है, हमने डिजाइन कर लिया है G+2 बिल्डिंग, ओके। और आपको कॉलम बीम्स भी दिख रहे हैं। तो आप कॉलम लेआउट जितनी अच्छे से बनाएंगे, उतना अच्छा आपका बिल्डिंग इजी रहेगा आपको मॉडलिंग करने में, क्योंकि मॉडलिंग बहुत टफ होता है, मतलब आप से मिस्टेक बहुत होती हैं, बहुत टफ क्या, मिस्टेक्स बहुत होती हैं। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सपोर्ट असाइन करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक जो है अपना सपोर्ट असाइन करने का, हम वो करने चलते हैं। हम यहाँ से जनरल में जाएंगे, ये हमारा पेज कंट्रोल है, ओके। इस पेज कंट्रोल की हेल्प से ही हम सारी चीजें करते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे डिजाइन, मटेरियल, लोड डिफिनेशन भी हम यहीं से करते हैं, प्रॉपर्टी असाइन, सेटअप, ज्योमेट्री। तो आपने जैसे जनरल पे क्लिक किया, आपको सपोर्ट दिखेगा जस्ट जनरल के बाई साइड में। आपने सपोर्ट पे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ओके।
हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट पे यहाँ पे आपका ऑलरेडी ऑप्शन क्लिक है, फिक्स सपोर्ट रिस्ट्रेन मूवमेंट भी बता दिया है। ऐड करेंगे और सपोर्ट 3 जनरेट हो गया हमारा। ओके, हम सपोर्ट 3 पे क्लिक करेंगे एंड नोड कर्सर लेंगे, सारे नोड्स को सिलेक्ट करेंगे। हमें सपोर्ट कहाँ असाइन करना है, ये नोड्स पे ही तो असाइन करना है जो हमने 1 मीटर बिलो द प्लिंथ लिया है, इजंट इट। तो अब हमने सपोर्ट क्लिक कर दिया, हम यहाँ पे असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी उसी पे आएगी ना, सपोर्ट हमारा उसी नोड्स पे ही जनरेट होगा। असाइन करेंगे, यस करेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नोड्स दिख रहे होंगे, इजंट इट। अब मैं इसे आइसोमेट्रिक में आपको दिखा देती हूँ कि हमारा सपोर्ट ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, राइट। हमारा फाउंडेशन कौन सा होता है, आइसोमेट्रिक, रेक्टेंगुलर, जो भी होता है सब फिक्स्ड ही होता है। आरसीसी फ्रेम में हम फिक्स्ड ही डालते हैं। ये तो हमारी बालकनी थी, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, इसके पीछे ही सपोर्ट है। ओके, तो ये हमने अपना सपोर्ट जनरेट कर लिया है। तो आज का लेक्चर हमारा पूरा हो गया है। हमने अपना स्टेप्स जो भी इन्वॉल्व था वो सारा देख लिया। हमने सेंटर लाइन डायग्राम देख लिया, ऑटोकैड में कैसे कॉलम प्लेसमेंट होता है हमने वो भी देख लिया। फिर हमने अपने प्लान को ऑटोकैड स्टैड प्रो में मॉडल भी कर लिया और हमने सपोर्ट भी असाइन कर लिया। आज के लेक्चर में इतना ही। कल अब हम प्रॉपर्टी असाइन से शुरू करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लोड ट्रांसफर थ्योरी है वो समझना जरूरी है, और फिर डेड लोड असाइन करेंगे IS 875 पार्ट 1 से। ओके, आप थोड़ा बहुत IS 875 पार्ट 1 देख लें अच्छे से, ताकि कल जब मैं आपको रेफरेंस दूं तो आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आए। बाकी आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग। तो आज के लेक्चर में इतना ही। Keep learning and keep practicing. Thank you so much.